भगवान की अनोखी परीक्षा। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही दयालु, मेहनती और भगवान पर विश्वास करने वाली थी। उसके पिता किसान थे और मां घर का काम करती थी। सीमा हर सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इतना अच्छा इंसान बनाओ कि मैं सबकी मदद कर सकूं। अत्ता, गरीबी लेकिन खुश दिल। सीमा का परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। कभी उनके घर में खाना कम होता, फिर भी अगर कोई भूखा आ जाए तो वे अपना खाना उसे दे देते। गांव के लोग कहते थे, सीमा का दिल बहुत साफ है, भगवान उसे जरूर आशीर्वाद देंगे। मुसीबत का समय। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई, खेत सूख गए और फसल खराब हो गई। सीमा के घर की हालत बहुत खराब हो गई। कभी कभी तो उन्हें एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता। फिर भी सीमा रोज मंदिर जाती और भगवान से कहती, मुझे ताकत दो, मैं हार नहीं मानूंगी। एक अनजान मेहमान। एक दिन शाम को जब सीमा घर लौट रही थी, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते में बैठी रो रही है। सीमा ने पास जाकर पूछा, मां जी, क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मैं बहुत भूखी हूं, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। सीमा के पास उस समय सिर्फ एक रोटी थी, जो उसने अपने लिए बचाकर रखी थी। वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने मुस्कुराकर वह रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। दिल से दी हुई मदद। बूढ़ी औरत ने रोटी खाई और खुश होकर बोली, बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। सीमा ने विनम्रता से कहा, अगर आप खुश हैं तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अद्भुत सपना। उस रात सीमा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत एक चमकते हुए रूप में उसके सामने खड़ी है। वह बोली, सीमा, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। सीमा चौंक गई। आप भगवान हैं? वह मुस्कुराई, भगवान हर रूप में आते हैं और तुमने बिना सोचे समझे मदद की। चमत्कार की शुरुआत। अगले दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह अपने काम के लिए एक ईमानदार और मेहनती लड़की ढूंढ रहा था। गांव के लोगों ने तुरंत सीमा का नाम सुझाया। व्यापारी ने सीमा को काम पर रख लिया और उसे अच्छी मजदूरी देने लगा। धीरे धीरे सीमा के घर की हालत सुधरने लगी। सच्चाई की पहचान। सीमा हमेशा ईमानदारी से काम करती और किसी का भी दिल नहीं दुखाती। कुछ समय बाद व्यापारी को पता चला कि सीमा बहुत गरीब है, फिर भी उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने सीमा की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। नई उड़ान। अब सीमा स्कूल जाने लगी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और जल्दी ही पूरे स्कूल में सबसे होशियार छात्रा बन गई। वह हमेशा कहती, यह सब भगवान की कृपा है, असली इनाम। कुछ सालों बाद सीमा बड़ी होकर एक डॉक्टर बन गई। अब वह गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। गांव के लोग उसे भगवान की बेटी कहने लगे थे। भगवान का संदेश। एक दिन मंदिर में प्रार्थना करते समय सीमा को वही आवाज सुनाई दी, सीमा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा दिल ही सबसे बड़ा धन है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। सीमा अब एक डॉक्टर बन चुकी थी। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। लोग कहते थे, सीमा सिर्फ डॉक्टर नहीं, भगवान का रूप है। वह गरीबों का मुफ्त इलाज करती और कभी किसी से पैसे की उम्मीद नहीं रखती थी। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। नई चुनौती। एक दिन शहर के एक बड़े अस्पताल से सीमा को नौकरी का प्रस्ताव मिला। वह अस्पताल बहुत आधुनिक था और वहां काम करने पर उसे बहुत पैसा, नाम और सम्मान मिलता। अस्पताल के मालिक ने कहा, सीमा, अगर तुम हमारे साथ काम करोगी तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सीमा खुश भी थी, लेकिन थोड़ी उलझन में भी। दिल का सवाल। उस रात सीमा सोचती रही, अगर मैं शहर चली गई तो गांव के गरीब लोगों का इलाज कौन करेगा? उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाइए। और पुरानी याद। उसी रात उसे वही सपना फिर आया। वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार
और भी तेज प्रकाश में। वह बोली, सीमा, क्या तुम्हें याद है जब तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे दी थी? सीमा ने सिर हिलाया। हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। औरत ने कहा, आज फिर वही समय है जब तुम्हें अपने लिए या दूसरों के लिए फैसला लेना है। एक सबसे बड़ा निर्णय। अगली सुबह रमीनिया था। अगली सुबह सीमा ने अस्पताल के मालिक से कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं शहर नहीं आ सकती। मालिक ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? तुम्हें यहां सब कुछ मिलेगा। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे जो चाहिए वह मेरे गांव में है, लोगों की दुआएं और भगवान का चमत्कार। सीमा के इस फैसले की खबर जल्दी ही फैल गई। कुछ दिनों बाद एक बड़ी संस्था, नौ और सरकार के अधिकारी गांव में आए। उन्होंने सीमा की सेवा और त्याग के बारे में सुना था। उन्होंने मिलकर गांव में एक बड़ा अस्पताल बनाने का फैसला किया और सीमा को उसका मुख्य डॉक्टर बना दिया। सबसे बड़ा इनाम। अब सीमा के पास सब कुछ था, एक बड़ा अस्पताल, अच्छे उपकरण और लोगों की सेवा करने का और बड़ा मौका। गांव के लोग बहुत खुश थे। अब उन्हें इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। सीमा हर दिन भगवान का धन्यवाद करती थी। हर भगवान का असली रूप। एक दिन रात को अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला इलाज के लिए आई। सीमा ने उनका इलाज किया और प्यार से कहा, अब आप ठीक हो जाएंगी। महिला मुस्कुराई और अचानक वही चमकदार रूप में बदल गई। सीमा समझ गई, आप फिर आ गईं। अंतिम संदेश। महिला ने कहा, सीमा, तुमने फिर साबित किया कि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महिला धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर गायब हो गई। समय बीतता गया। सीमा अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि पूरे इलाके की उम्मीद बन चुकी थी। उसके अस्पताल में दूर दूर से लोग इलाज कराने आते थे। हर दिन वह गरीबों का मुफ्त इलाज करती और अमीरों से सिर्फ उतना ही लेती जितना जरूरी हो। लोग कहते थे, सीमा के हाथों में भगवान बसते हैं। लेकिन इस बार जो परीक्षा आने वाली थी, वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सबसे कठिन परिस्थिति। एक दिन अचानक पास के गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग तेजी से बीमार पड़ने लगे। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग गई। सीमा दिन रात काम करने लगी। न खाने का होश, न सोने का, बस एक ही लक्ष्य था, जितनी जान बचा सके। लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर आई। उसकी अपनी मां भी उसी बीमारी की चपेट में आ गई। दिल तोड़ने वाला पल। सीमा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपनी मां का इलाज करे या बाकी मरीजों का? अगर वह सिर्फ मां के पास रहती तो कई मरीजों की जान जा सकती थी, और अगर वह दूसरों का इलाज करती तो उसकी मां की हालत और बिगड़ सकती थी। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मंदिर गई और भगवान से बोली, हे भगवान, आज मेरी सबसे कठिन परीक्षा है, मुझे सही रास्ता दिखाइए। भगवान की आवाज। उसी रात उसे फिर वही प्रकाश दिखाई दिया। वही दिव्य रूप उसके सामने था। आवाज आई, सीमा, सच्ची सेवा वही है जिसमें अपना स्वार्थ पीछे छूट जाए। सीमा ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन मेरी मां? आवाज ने कहा, जिसने तुम्हें इतना बड़ा दिल दिया है, क्या वह तुम्हारी मां का ख्याल नहीं रखेगा? एक सबसे बड़ा त्याग। अगले दिन सीमा ने भारी दिल से फैसला लिया। उसने अपनी मां को अस्पताल में अच्छे डॉक्टरों के हवाले किया और खुद बाकी मरीजों की सेवा में लग गई। वह दिन रात काम करती रही, एक एक जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। गांव के लोग उसकी हिम्मत और त्याग देखकर भावुक हो गए। चमत्कार। कुछ दिनों बाद बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी। अधिकतर मरीज ठीक हो गए। सीमा थकी हुई थी, लेकिन खुश थी कि उसने कई जिंदगियां बचा लीं। डरते डरते वह अपनी मां के कमरे में गई और जो उसने देखा वह चौंकाने वाला था। उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ बैठी मुस्कुरा रही थी। भगवान का आशीर्वाद। तभी कमरे में एक हल्की रोशनी फैली और वही दिव्य रूप सामने प्रकट हुआ। सीमा समझ गई, भगवान। आवाज आई, सीमा, तुमने आज सच्ची सेवा और त्याग का उदाहरण दिया है। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। धन्यवाद भगवान।
नई पहचान। उस दिन के बाद सीमा सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रही, वह लोगों के लिए जीती जागती प्रेरणा बन गई। लोग उसे भगवान का सच्चा सेवक मानने लगे और सीमा हर दिन बस एक ही बात कहती, मैं कुछ नहीं, सब भगवान की कृपा है। अंतिम सीख, सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा है। सच्चा त्याग हमेशा भगवान को प्रिय होता है। भगवान कभी भी सच्चे दिल वालों को अकेला नहीं छोड़ते। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है।